नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ मैं आप लोगों से और इस खूबसूरत नज़ारे के सामने अभी हूँ। तो मैं बता दूँ अभी कहाँ हूँ मैं। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये कुल्लू वैली का नज़ारा है, खासकर भुंतर बजौरा वाली साइड का। वहाँ आप देख सकते हैं एयरपोर्ट भी है और मैं हूँ उसके बिल्कुल सामने बिजली महादेव में। तो वैसे आपको थंबनेल से बात क्लियर हो चुकी होगी कि आखिरकार क्यों आए हम बिजली महादेव। तो ये बेसिकली टूर नहीं होने वाला है कि मैं आपको टूर करवा रहा हूँ। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है जो जिसका इम्पैक्ट हम कुल्लू वालों पे है और शायद उसका फ़ैसला भी खासकर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वालों को करना चाहिए कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए या नहीं। तो चलो डिटेल वगैरह में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई आप लोगों से सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना पूरा देखना, जितना हो सके पूरा देखना। ऐसा मत सोचना कि ये तो यार रोपवे प्रोजेक्ट के लिए है तो उसका इम्पैक्ट हम पे क्या है, हमारा क्या फ़ायदा क्या नुकसान। देखो हिमाचल में या कहीं पे भी जंगलों में अगर पेड़ कटते हैं उसका इम्पैक्ट सबको पड़ता है। हम पहाड़ियों को भी पड़ता है, जो प्लेन में बैठे हैं उनको भी पड़ता है। तो ये देखो ये रिवर है, जब तक ये रिवर इन पहाड़ों के साथ बह रही है तब तक यहाँ की जितने भी ये पॉपुलेशन है ये फलती फूलती रहेगी। अगर नेचर ने अपना संतुलन बिगाड़ दिया तो जितने भी ये लोग हैं ना, इसमें मेरा घर भी यहीं आता है, तो पानी ख़त्म तो हम भी ख़त्म। तो बात करते हैं मुद्दे की। देखो जो मेन अभी इशू है वो क्या चल रहा है, बहुत जगह आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी या देखी होगी कि बिजली महादेव में रोपवे का काम चालू होने वाला है और उसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। देखो अभी सही गलत का फ़ैसला तो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, या फिर हम तो नहीं करेंगे फ़ैसला, वो जनता आप लोग ही करेंगे। मैं तो आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूंगा कि भाई ऐसा पर्सपेक्टिव है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो गलत सही वो आपका फ़ैसला है, क्योंकि सबसे जो ऊपर है वो जनता है और जनता का फ़ैसला ही सबको मानना पड़ता है भाई। तो अभी थोड़ी देर बाद हम उस लोकेशन पे जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं और थोड़ी थोड़ी आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा और सीधा सा बता दूंगा कट रहे हैं, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रोप वे लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ना इसके बेसिक भी बताऊँगा, कब से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट और किसका लॉस है किसका फ़ायदा है। तो देखो जब कभी भी कोई चीज़ बन रही होती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती हैं और उसमें बहुत लोगों के फ़ायदे छिपे होते हैं, बहुत लोगों के नुकसान छिपे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सरफेस पे हमें दिखता है वो सच होता है। तो दोस्तों बस हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पे जहाँ पे जंगल को काटा गया है और ये रहा मंदिर। यहाँ पे शिव मंदिर है, भोलेनाथ जी विराजमान यहीं बैठे हैं। और यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, जो उनका मेन दूसरा हब बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे दूसरा स्टैंड बनेगा उस रोपवे का, वो ये रख लो आप 5 मिनट का रास्ता, 300-400 मीटर, आधा किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा है। ऐसे अगर घूम के जाओगे सीधा सीधा जाओगे तो 250-300 मीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम भी आपको ले चलते हैं वहाँ पे। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया ना वो वाला जो परे वाला एरिया है वो तो भुंतर वाला साइड हो गया, जीए वाला साइड है। और जो अभी रोप वे जहाँ से आ रहा है वो माहौल है कुल्लू और आपके भुंतर के बीच में है बिल्कुल वो। दोस्तों ये हैं देवदार के पेड़। तो यहाँ पे सारे के सारे देवदार पेड़ लगे हैं। तो या फिर ये गांव वालों ने लगाए होंगे या फिर मोस्टली जो फॉरेस्ट वाले लगाते हैं उन्होंने लगाए हैं। तो जो ये देख लो आप, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है बट मुझे अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ लगभग 10 साल का पेड़ तो होगा ही है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं 10 साल का पेड़। तो अब जाएंगे हम उधर जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, अब तो नहीं है वहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की बलि दी गई है। बट मैं ये चीज़ दिखाने से पहले आपको टेक्निकल एस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि कब से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ है, किसने स्टार्ट किया, जो भी उसकी प्रॉफिट क्या रहेंगे, इसके लॉस क्या होंगे, मतलब जितना भी टेक्निकल टर्म्स है ना वो सारी की सारी मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब आते हैं डिटेल्स पे। तो 26 अप्रैल 2022 में MOU साइन हुआ था। तो MOU क्या होता है, मेमोरेंडम होता है, मीन्स जो जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो किसके बीच में हुआ था, एक हिमाचल गवर्नमेंट के बीच में कि हिमाचल गवर्नमेंट हमें लैंड प्रोवाइड करेगी और जो इसमें काम करेगा वो कौन होगा, नेशनल हाईवेज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये NHI की क्या बोलें आप, छोटा बच्चा है उसका, तो वो ये चीज़ें हैंडल करेगी। तो जो MOU साइन हुए थे 2022 में, तो एक रोपवे के नहीं हुए थे बल्कि 7 रोपवे थे डिफरेंट लोकेशंस पे। तो आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन से रोपवेज। जो ये रोपवे स्कीम है वो आती है आपकी पर्वतमाला योजना के अंदर
अकॉर्डिंग टू इन आर्टिकल्स कि पहले आपको 2.5 घंटा लगता था चलने में, अब आपको सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। तो बट ऐसा नहीं है कि पहले आपको 2.5 घंटे लगते थे, पहले आपको लगभग 1.5 घंटा लगता था मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आप आराम से भी चलेंगे। बट रोपवे बनने के बाद आपको जो माहौल से लेकर आपका बिजली महादेव का जो स्पॉट है नीचे वाला, वहाँ तक पहुँचने के लिए लगेंगे सिर्फ 7 मिनट। और जो इसकी पर डे कैपेसिटी होगी वो होगी 35,000 बंदों की पर डे कैपेसिटी, मीन्स 35,000 बंदे ये आपके रोपवे में ले जा सकता है बिजली महादेव तक। और दूसरी बात ये है, इस टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है 284 करोड़, और जो इसमें पेड़ कटने वाले हैं वो है 200 से 250 पेड़ जो इसमें कटेंगे। और अभी तक मे भी ऐसा कह रहे हैं कि 70 से 80 पेड़ कट चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो इसकी क्लियरेंस एंड लीगल चैलेंजेस है, देखो यार इसमें कम आएंगे क्योंकि ये सेंटर की स्कीम भी है और मीन समझ रहे हो दोनों का जॉइंट वेंचर है। अब राजनीति क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है वो अलग बात है, लेकिन जो लॉजिक्स हैं, जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो ये हैं कि अभी ये स्टेज 1 क्लियरेंस मिल चुकी है इसको, और जो इसकी स्टेज 2 क्लियरेंस है एनओसी है लोकल से, वो अभी शायद मिलनी बाकी है। तो अब बात करते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा है भी या नहीं। तो रेवेन्यू जनरेट होगा आपके टिकट बेच के। तो टिकट का जो अभी प्राइस है वो अभी सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेशन है कि 300 से 600 रुपये तक हो सकता है आना जाना, उससे भी ऊपर हो सकता है। लेकिन फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम 500 रुपये रखते हैं आने जाने का अगर एक टिकट से, और पूरे साल में अगर मैं अप्रॉक्स लगाऊँ तो देखो 5 लाख से 10 लाख लोग आ सकते हैं। अगर हमने 5 लाख लोग पकड़े कि यार 5 लाख लोग टोटल आएंगे पूरी साल में, क्योंकि 5 लाख लोग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सावन का महीना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, शिवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, फिर समझ रहे हो ना। तो आजकल जैसे सावन के महीने चला है तो मुझे लगता है पैदल ही कई 1-2 लाख तो पहुंच जाते होंगे, बिजली महादेव पूरा विज़िट करते होंगे। तो अगर रोप वे लगेगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही अगर 5 लाख तक जाता है तो साल का जो टर्नओवर होगा उनका वो 25 करोड़ होगा। फिर खर्चे होंगे, बहुत कुछ होगा, वो मैंने कुछ नहीं जोड़ा अभी। और 5 से 10 लाख मैं इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो बिजली महादेव है वो एक साइड मनाली पड़ता है, मतलब सोच रहा हूँ मनाली वाली ट्रैफिक भी आएगी वहाँ पे घूमने, और जो कसोल वाले हैं, कसोल वाले भी वहाँ से नज़दीक है। तो मतलब काफ़ी लोग आएंगे वहाँ पे आफ्टर रोप वे, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे बच्चे होंगे या बहुत ज़्यादा बड़े होंगे वो ट्रैक करके नहीं जाते। 10 लाख से ऊपर हो सकते हैं बट 5 लाख से नीचे मुश्किल ही है, इतने तो मिनिमम मुझे लगता है कि आएंगे ही आएंगे। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, हमारी हिमाचल गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा या नहीं। देखो जो सबसे पहले जब MOU बना था उसके अकॉर्डिंग उसके बाद एक कंपनी थी उषा ब्रैको करके जिसने ये टेंडर लिया था, बट लेकिन उन्होंने काम जो अपना प्रोसेस है वो शुरू नहीं की, तो ये MOU रद्द हो गया। बट अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूं तो अभी जो इसकी करता धरता है वो NHI की कंपनी है जो NHLML है, तो यही कंपनी अभी देख रही है। बट यहाँ पे बात ऐसी है, अगर इसी कंपनी ने बनाया तो 50% स्टेट रखेगी, 50% ये खुद रखेंगे NHI वाले, तो मतलब समझ रहे हो 50-50 होगा। बट अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे देते हैं, वो बनाती है, वो अपना पैसा लगाती है, सब कुछ करती है, तब थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट की दिक्कत आएगी कि वो रखेगी भाई 30 साल तक ये प्रोजेक्ट, और 30 साल तक वो टिकटें काटेंगी, उसके बाद वो हैंड ओवर कर देगी आपको स्टेट को। तो इसमें क्या होगा कि स्टेट का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बट 30 साल तक उसको कुछ भी नहीं मिलेगा स्टेट को। थोड़ा बहुत जो लीज अमाउंट होगा शायद वो मिल जाए, बट अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपका GST टैक्स वगैरह है वो मिलेगा, और उसमें जो हिस्सा होता है आपका स्टेट का वो भी मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एक ऐसी बात है कि अगर स्टेट के पास खुद के पास पैसा होता, अगर आज हमारी हिमाचल की कंडीशन अच्छी होती तो अगर वो खुद का पैसा लगाती तो उसका पैसा भी खुद काफ़ी बनता। तो ये है प्रॉफिट शेयर आपका इस रोपवे प्रोजेक्ट का। तो यहाँ के लोकल्स में ये भी रोष है कि बाहर के बंदे आ रहे हैं, बाहर के बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही कमाई कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे एक और आशंका लगाई जा रही है कि जैसे ही वो आएंगे तो जो यहाँ के लोकल्स वेंडर अभी बिजली महादेव में ऑपरेट कर रहे हैं तो शायद उनको भी हटाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट में पहले बैठ के बात करनी चाहिए और उन्हें प्रॉमिस और गारंटी देनी चाहिए कि भाई आपको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, आपको शॉप्स मिलेंगी, वो भी नॉर्मल रेट्स पे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है,
अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट लग गया तो बिजली महादेव टोटली कमर्शियल हो जाएगा, लोग फिर पिकनिक मनाने आएंगे, तो इससे इकॉनमी तो बूस्ट होगी। बट ये बात है कि अगर यहाँ लोकल्स को ही रेंट पे दुकानें मिल जाएं, वो भी नॉर्मल प्राइस पे, तब यहाँ के लोग भी खुश रहेंगे। तो चलो वापस चलते हैं उधर। तो दोस्तों टेक्निकल चीज़ें तो आपको काफ़ी पता लग गई। अब देखते हैं यहाँ पे जो पेड़ों का संहार हुआ है वो कितना है। तो ये है पीछे, वो सिर्फ एक पोर्शन है, तो मैं अभी ड्रोन शॉट भी आपको बता दूंगा कि कितने कटे हुए हैं पेड़। तो ये देखते हैं गाइस। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पेड़ों की बलियां दी गई हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये पेड़ है, इसकी उम्र का मैंने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया है, लगभग 50 साल का पेड़ होगा ये। अगर हम इसके ये भी गिनते हैं ना लाइंस, अगर आपको पता होगा तो किस तरह पेड़ों की उम्र लगाते हैं पता, तो ये भी 50 से ज़्यादा हैं, तो लगभग 50 के करीब। तो इसी तरह के पेड़ कटे हुए हैं, चाहे यहाँ पे ले लो, वहाँ पे ले लो। अभी निशान और पेड़ों में भी लगे हैं, जैसे उधर देखो आप, तो बहुत सारे पेड़ों में निशान लगे हैं। तो ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप, कितने सारे पेड़ कटे हैं। बोल तो रहे थे कि लगभग 80 के करीब कटे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है 80 के करीब हैं। तो स्लीपर्स देख सकते हैं आप कैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्लीपर्स हैं यार, हज़ारों में। तो दोस्तों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पेड़ हमारी बलि क्यों दी यार। तो देखो यार, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ये, इतने सारे पेड़ काटना, वो भी अपनी पर्सनल सहूलियत के लिए। तो चलो अपने पर्सनल के लिए, टूरिज़्म के लिए, तो कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पे, क्योंकि देखो हम भी पूछते आ रहे हैं लोगों से क्या बोल रहे हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, भोलेनाथ। अगर भोलेनाथ ने कह दिया कि भैया यहाँ रोपवे नहीं बनना चाहिए, तो उसके बाद हमारी, आपकी, नेताओं की, सबकी बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इट मीन्स नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब वो तो हुआ नहीं बात, क्योंकि अब आई डोंट नो, कई कह रहे हैं कि अब ले दे के कई चीज़ें होती हैं, कईयों के अपने पर्सनल एजेंडाज़ होते हैं, जिसके कारण आगे बढ़ी। क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उससे पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके बाद ही वो फाइनलाइज़ होता है कोई भी प्रोजेक्ट। तो इसकी भी बनी होंगी, यहाँ के लोगों को भी पता होगा, जो हमारे देवता की कमेटी है उनको भी पता होगा। तो उस टाइम रोकना चाहते तो वो रुक सकते थे, और आज ये जितनी भी डिज़ास्टर है ये नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिज़ास्टर बता दूँ मैं क्यों होगा। अब पेड़ यहाँ पे काट दिए, जड़ें इनकी सूख जाएंगी, पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। जब कल को मान लो यहाँ बारिश होगी ना, तो भाई यहाँ की जो जगह है ना वो पानी को रोक नहीं पाएगी, और फिर भाई ये फुल स्पीड से जाएगा, और नीचे जो भी प्लेस होगा उसको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए बात है, ये नेचर से खिलवाड़ है, ये तो रियल बात है। क्योंकि ये पेड़ को यार 2-4 साल के अगर होते, 10 साल के होते, तब भी चलो मान लेते कि नहीं, नए पेड़ हैं तो कोई बात नहीं। अब 50-50 साल पुराने पेड़ हैं, और उसका इम्पैक्ट तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो भोलेनाथ की गुस्से के चक्कर से भुगतना पड़ेगा, और वो सबको भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमें भुगतना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा वो बात ये आती है कि इतने सारे पेड़ काटे गए, तब तक कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए। तो टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने बता दिए थे, किसने स्टार्ट किया, बीजेपी थी या कांग्रेस थी, अब कौन कर रहा है, जो भी है, ठीक है। अब बात करेंगे कि यार देखो राजनीति में ना आम लोग क्यों पिस रहे हैं। आम लोगों को जिस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो ये पेड़ थे, और ये पेड़ कट चुके हैं, अब ये वापस नहीं आने को है। तो जब इतना सारा डिज़ास्टर कर ही लिया है, इतने सारे पेड़ काट ही लिए हैं, तो इसको स्टार्ट कर दो, इस प्रोजेक्ट को। और दूसरी बात है, यहीं से जब पता था, जिसने भी सर्वे किया कि यहाँ से पेड़ कटने वाले हैं इतने सारे, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट की बात है कि यहीं से क्यों ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। जो जिया साइड है वहाँ पे पेड़ों मुझे लगता है वहाँ से, जिया वाली साइड से शायद ही 10 पेड़ कटेंगे या 20 पेड़ कटते, वो भी ज़्यादा बोल के। तो वहाँ से काफ़ी कम पेड़ लगने थे, तो वहाँ से भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता था। सबकी बात है अपनी जेब की भाई, किसी को नहीं लेना महादेव क्या चाहते हैं, किसी को नहीं लेना है एनवायरनमेंट क्या चाहता है, ये प्रकृति क्या चाहती है, किसी को नहीं लेना है उससे। और अगर मैं बात करूं अपने लोकल्स की, यार हम लोकल्स क्या चाहते हैं। देखो पेड़ कटना सबसे बड़ी गलत बात है। आपके पास ऑप्शन थे दूसरे, डेवलपमेंट चाहिए बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, जिसमें प्रकृति का नुकसान कम से कम हो। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन थोड़ा गलत था, यहाँ इतने पेड़ काटने, आप दूसरी साइड से ले जा सकते थे। हाँ, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप लोग, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, वो भी बता सकते हैं कि वहाँ से क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है लोकल्स की, वो क्या बात है। देखो जो ये बिजली महादेव है ना,
हमें दो तरह से सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आस्था के लिए है, तब तो भाई ऐसे प्रोजेक्ट लगने ही नहीं चाहिए। याद रखना, अभी ये आस्था केंद्र है 80%, 20-25-30% लोग ऐसे आते हैं जो मज़े करने आते हैं यहाँ पे। वो टेंट्स में रहते हैं, दारू पीते हैं, अभी भी हाँ। कचरा देखना आप, नीचे से लेकर ऊपर तक सब फेंकते हैं कचरा। और उनमें यहाँ के लोकल जो लोग हैं इन्वॉल्व, उनकी भी गलती है, क्योंकि भाई या फिर नीचे रोक दो। कोई भी टूरिस्ट ऊपर को आ रहा है, कोई भी घूमने आ रहा है, प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं ले जाएगा वो। अगर आपको चाहते हैं कि आपका बिजली महादेव है, साफ़ सुथरा रहे, तब हर जगह प्लास्टिक की बोतलें फेंकी हुई हैं। आप लोगों ने आग लगा दी है उसमें प्लास्टिक को, उससे भी क्या फ़ायदा? कचरा का वैसे ही पड़ा है भाई। अभी मैं आपको यहीं ऊपर दिखाऊंगा, फुल गड्ढा है यहाँ पे कचरे का, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। तो जो दूसरी बात है, अगर यहाँ पे रोपवे लग गया तो उसके बाद तो सोच लो आपकी आस्था तो गई तेल लेने। सीरियसली, यहाँ पे हनीमून्स बनेंगे, टेंट्स में फुल एंजॉय होगा, दारू चलेगी, अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है। बट अभी ऐसा कि रेशो जो है ना, सात्विक वाला ज़्यादा है। 20-30% ये रख लो कि आ जाते हैं हुड़दंग करने वाले। बट जब ये चलेगा तब तो यहाँ भाई पिकनिक स्पॉट होगा, हर कोई आएगा मस्ती करने के लिए। फ्यूचर में वैसे भी आस्था का केंद्र नहीं रहेगा ये। चाहे केदारनाथ की बात कर दो, वहाँ पे क्या चल रहा है? सेल्फियाँ चल रही हैं, रील चल रही हैं और सब मज़े करने जा रहे हैं। पराशर की बात कर लो, गंद पता ना कितना डलता है। कोई मेला होता है, लोग दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू क्या क्या नहीं लेके जाते हैं, पार्टी करते हैं भाई। वो सिर्फ एक पार्टी डेस्टिनेशन बन चुकी हैं। तो वैसे ये है कि अब ये पार्टी डेस्टिनेशन बनने वाली है और गवर्नमेंट का फ़ायदा करवाना है तो इसमें आने दो। हिमाचल की थोड़ी जो कंगाली है थोड़ी खुशहाल हो जाएगी और बाकी भोलेनाथ जी तो खुश नहीं होने वाले हैं। बाकी देखो, आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय देनी है। अगर हो सके तो मैं वहाँ पे एक पोल डाल दूँगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय बोलूँ कि अब इतने सारे पेड़ कट गए ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सिर्फ राजनीति होगी और राजनीति से जितना दूर हो सकें दूर रहें, क्योंकि हमारे इस देश में, सीरियसली बोलो, हमारे इस देश में अच्छे लोगों के लिए वैसे भी जगह कम है और जो कोई गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा उसके पीछे हज़ारों लोग पड़ जाएंगे। आगे वाली जनता को वैसे, जो आगे वाली न्यू जनरेशन है, उनको वैसे भी मुश्किल आने वाली है। ये साफ़ हवा, ये बड़े बड़े पेड़ वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे आप जो जेनजी लोग हैं उनके लिए एक मैं बहुत ही सही चीज़ बता रहा हूँ। देखो, पता है क्या है, जो नेता हैं जो भी हैं वो एक चीज़ से डरते हैं। कहाँ से? अपने वोट बैंक से। ठीक है, तो उनको कास्ट के ऊपर वोट मत दीजिए, वोट दीजिए कि भाई जो आपके इस प्रदेश के हालात सुधारेगा। तो जो हिमाचल है वो बहुत बड़े क्राइसिस से अभी जूझ रहा है। पता ही आपको, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि हमारे इस प्रदेश में इनोवेशन की बात नहीं होती है, न्यू बिज़नेस आइडियाज़ की बात ही नहीं होती है। बस वही टूरिज़्म से कितना पैसा आएगा, टूरिज़्म वालों से चलो भाई, होटल वाले तुम पैसा दो, बिज़नेस वैन वाले तुम ये दो वो दो, उसी चीज़ से। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो यूथ हैं, हमारे माँ बाप जो उन्होंने अपनी उम्र मतलब लगभग अब बूढ़े हो चुके हैं, वो तो 60 अप हो चुके हैं, तो अब उनकी दिलों में ज़्यादा देश को, प्रदेश को चेंज करने की इच्छा नहीं है। हम में है, लेकिन हम 90s के स्टूडेंट, मैक्सिमम जो 90s वाले हैं, वो अपने माँ बाप जो कह लिया, भाई तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो कांग्रेस के ही होंगे प्यारे, तुम बीजेपी को वोट दोगे तो तुम बीजेपी को होंगे प्यारे। लेकिन जो आप जेनजी लोग हैं ना भाई, तुमसे ये उम्मीद है कि तुम लोग सीधा हाँ को हाँ कहते हो, ना को ना। थोड़ी सी चीज़ें हैं तुम में भी ऊपर नीचे, बट फ्यूचर तुम्हारा ही है यार। हमने तो बहुत साफ़ हवा ले ली है। आई एम 35, आधी ज़िंदगी हमने जी ली है, आधी जी लेंगे थोड़ा बहुत पॉल्यूशन से। बट आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कब तक आखिरकार ये पेड़ पौधे यूं ही अपनी बलि देते रहेंगे जस्ट सेक फॉर डेवलपमेंट। अब ज़्यादा आपको भी क्या पकाना, बहुत लंबी वीडियो होगी, बट क्या करना, बहुत दिनों से यार दिल में खलबली चली थी। तो बहुत लोगों को लगता भी होगा यार आप लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं, बनाई क्यों नहीं आपने पहले। देखो सीरियसली बोलूँ, मैं पहले ही क्या बोलें, अब हमारा देश का सिस्टम ऐसा ही कि आप अच्छा काम ज़्यादा नहीं कर सकते, आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना कि अब क्या है। देखो कमेंट्स क्लियर, देखो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ, राजनीति मत करना। आपने क्या करना है, कमेंट्स में क्लियर करके बताना कि अब इतने सारे पेड़ कट चुके हैं तो क्या अब रोपवे बना के फ़ायदा है, या फिर इन्होंने इतनी सारी बलि दी है उसका क्या फ़ायदा। अगर हाँ पहले रुक जाता, पहले अगर लोग जाग जाते तो
बड़े आराम से ये जंगल बच जाता। बट अब क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हिमाचल वाले जो लोग हैं भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज़ ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। तो बस गाइज, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय। तो दोस्तों, अब बात उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि यार जब रोप वे हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद डल जाएगा, फिर जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा के लिहाज से कम आएंगे और पार्टी करने के लिहाज से ज़्यादा आएंगे। बट एक बात बता दूँ, अभी भी वैसा ही है। मैं बोलता रहा हूँ 20 to 30% लोग तो सिर्फ यहाँ पार्टी करने अभी भी आते हैं, चाहे वो पैदल चल के आएँ, चाहे वो रोप वे से आएँ। गंदे लोग आएंगे ही आएंगे, उसका यकीन नहीं होता आपको। अभी देखो रोप वे भी नहीं है, पैदल चल के आना पड़ता है। गंदगी दिखाएं हम आपको, ये देखो भाई, ये बिजली महादेव, यहाँ महादेव हैं ऊपर और यहाँ पे दारू पी गई है। अब मत कहना कि ये सिर्फ टूरिस्ट के हालात हैं, ये टूरिस्ट ने नहीं डाली, शायद 1-2 बॉटलें रख लो यार टूरिस्ट ने, बाकी जितनी भी हैं ये सब के सब लोकल्स हैं। तो एक्चुअली हम भी लोकल बहुत गंदे हैं, क्या करें। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक दुनिया कैसे सुधरेंगे, या फिर आप दूसरों को नहीं बोल सकते हो सुधारने के लिए।